नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष इतिहास के फर्स्ट पेपर उसमें राजपूतों की उत्पत्ति टॉपिक पर आज हम अध्ययन करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं, क्या धारणाएं हैं, इतिहास के आधार पर इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम राजपूतों की उत्पत्ति एवं चौहान वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति कब हुई, किस काल को हम राजपूत काल कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग कब और कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से मत हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो राजपूतों की उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में जब हो गई थी या 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य में जब हुई थी, तो तब से लेकर मतलब 7वीं शताब्दी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक का जो काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इसे हम राजपूत काल कह सकते हैं। अर्थात भारत में मुस्लिम विजय तक 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की गुलामों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था, तो तब तक का उससे पहले का सारा काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इस राजपूत शब्द का प्रयोग 8वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग जाति के लिए नहीं होता था, बल्कि ये शासक वर्ग के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग आता था या फिर क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के रूप में कब शुरू हुआ, ये सब मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद ही हुआ था। तो मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व यहाँ के राजा क्षत्रिय ही कहलाते थे और इसकी पुष्टि हमें चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा विवरण में भी मिलती है। उनकी वो यात्रा विवरण सीयूकी के नाम से जानी जाती है वो पुस्तक, और उसमें उन्होंने राजाओं को कहीं क्षत्रिय कहा है तो कहीं उन्हें राजपूत भी कहा है, राजपूत भी लिखा है। तो इस तरह से हमें जो भी विवरण मिलता है 8वीं शताब्दी तक का, उसमें राजपूत शब्द का प्रयोग शासक वर्ग के लिए या क्षत्रियों के लिए किया जाता रहा है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में प्राय 2 मत प्रचलित हैं और इतिहासकारों में इनकी उत्पत्ति को लेकर आज भी मतभेद हैं। जो 2 मत मुख्य रूप से रखे जाते हैं वो है, एक तो राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है, तो विदेशी उत्पत्ति का मत है, और दूसरा है भारतीय उत्पत्ति का मत। इनको हम इस नक्शे के द्वारा भी देखेंगे। और सबसे पहले हम वैदिक क्षत्रिय जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है, इसके समर्थक गौरीशंकर ओझा हैं, GH ओझा हैं। इन्होंने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया है और इनका जो आधार है वो मनुस्मृति है या चारण भाटों के द्वारा लिखा हुआ जो भी विवरण है, उसके आधार पर ओझा जी इनका ये मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है और इसका विवरण हमें ऋग्वेद में भी मिलता है।
ऋग्वेद के अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पांव से शूद्र वर्ग की उत्पत्ति बताई है। तो इस ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय या वैदिक क्षत्रियों की उत्पत्ति का मत हमें मिलता है। दूसरा मत है जो कि सूर्य और चंद्रवंशी मानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति, और इस मत के समर्थक हैं श्री जगदीश सिंह गहलोत। जीएस गहलोत के अनुसार राजपूतों के राजवंश वैदिक और पौराणिक काल में राजन्य, क्षत्रिय आदि नाम से प्रसिद्ध सूर्य और चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान थे। और चारणों ने 10वीं शताब्दी के बाद जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें राजपूतों को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी या सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया है। और इस तरह की बात हमें रामायण में भी मिलती है, महाभारत में भी मिलती है, जहाँ पर राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया है। चारणों ने जैसे बताया उसी तरह से चित्तौड़ और अन्य शिलालेखों से भी सूर्यवंशी इनकी विवरण हमें मिलते हैं। तीसरा मत जो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में है वो अग्नि कुंड से उत्पत्ति, और इसका सबसे ज़्यादा विवरण हमें पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदायी द्वारा लिखित है, उसमें हमें राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड से उत्पन्न होने का वर्णन मिलता है। इनका यहाँ कहना है, चंद्रवरदायी ने ये पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र जब वशिष्ठ और ये धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, तो उस धार्मिक अनुष्ठान में दानव मांस हड्डियां डालकर उस यज्ञ को, उस धार्मिक अनुष्ठान को अपवित्र कर रहे थे। तो उन्होंने विश्वामित्र, वशिष्ठ जो भी ऋषि थे, उन्होंने अपनी शक्ति से परमार, प्रतिहार और चालुक्य इन वंशों को यज्ञ की रक्षा के लिए उत्पन्न किया। लेकिन जब परमार, चालुक्य और प्रतिहार तीनों ही दानवों से धार्मिक अनुष्ठान को नहीं सुरक्षित कर पा रहे थे, तो फिर इन्होंने बाद में चौहानों को उत्पन्न किया, और इस तरह से अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमें पृथ्वीराज रासो से सूचना मिलती है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में एक मत है, ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है, और सर्वप्रथम भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है। अनेक विद्वानों ने भी इस मत का समर्थन किया है। मंडोर जो कि जोधपुर में है, वहाँ से एक शिलालेख मिला है। मंडोर से एक शिलालेख मिला है, और उस शिलालेख में प्रतिहार राजपूत को ब्राह्मणों से या ब्राह्मणों की संतान बताया है। इसी तरह की बात हमें पिंगल सूत्र कृति से भी मिलती है। इसमें भी राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज बताया है, और उसी में आगे चलकर मेवाड़ के शासक हुए थे। तो इस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो भारतीय मत है, उसमें वैदिक क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति, सूर्य और चंद्रवंशी इनको बताया गया, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति, या
ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति की चर्चा की गई है। ये सब जो वर्णन हमें मिलता है और इन सब के समर्थक गौरीचंद हीराचंद ओझा हैं और ये मानते हैं कि राजपूत विदेशी नहीं बल्कि भारत के प्राचीन क्षत्रियों की ये संतान हैं। और इसकी पुष्टि हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलती है, जहाँ राजपूत शब्द का प्रयोग राजन्य और रक्षक के लिए हुआ है। इसी तरह से कल्हण इनकी रचना थी राजतरंगिणी। उस राजतरंगिणी में भी राज परिवारों या शाही परिवारों के उत्तराधिकारियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है या इस राजपुत्र शब्द की संज्ञा उन्हें दी गई है। तो राजपूतों की भारतीय मत के संदर्भ में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब हम राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में दूसरा जो मत है, विदेशी उत्पत्ति का मत, उसको हम लेंगे। और विदेशी उत्पत्ति के मत किस आधार पर वो कह रहे हैं, किस संदर्भ में वो मानते हैं, कौन कौन इसके समर्थक हैं, इसका बारे में हम देखेंगे। विदेशी उत्पत्ति का मत का जो प्रथम समर्थक थे वो कर्नल जेम्स टॉड थे। कर्नल जेम्स टॉड थे, जो कि राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहा जाते हैं और जिन्होंने सबसे पहले एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के द्वारा राजस्थान की बिखरी हुई सामग्री को एकत्रित करके उसको एक इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया था। इनका ये मानना है, जेम्स टॉड का, कि राजपूत जो हैं वो विदेशी हैं, विदेशियों की संतान हैं और विदेशियों में भी इन्होंने सीथियन, शक, सीथियन, कुषाण इनको इनकी संतान माना है। जेम्स टॉड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विदेशी मत का समर्थन किया है। इसी मत के अंदर विलियम क्रूक, वी.ए. स्मिथ और जेम्स टॉड के साथ साथ जो इनसे जुड़ी हुई मिश्रित तत्वों को भी मानते हैं, वो डी.पी. चट्टोपाध्याय भी हैं। तो वो ये मानते हैं कि ये शुद्ध भारतीय नहीं है बल्कि विदेशी लोगों के संपर्क में आए हैं और उनसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इनमें इनका जो आधार है वो आधार ये है कि इन जातियों से राजपूतों की कई सारी समानताएं हैं सामाजिक और धार्मिक आधार पर। युद्ध, अश्व पूजा, अश्वमेध यज्ञ, सूर्य उपासना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में राजपूतों से सीथियन की मिलती थी और इस तरह से ये उनके वंशज इनको बताते हैं, हूण की, कुषाण की, इनकी। टॉड का ऐसा मानना है, कर्नल टॉड का, कि 6वीं शताब्दी तक भारत में विदेशी जातियां प्रविष्ट हो गई थीं और यहाँ के साम्राज्य को जीतकर यहाँ के वो शासक भी बन गए थे और बाद में अग्नि संस्कार के द्वारा उनको पवित्र कर भारत की जाति व्यवस्था के अंतर्गत उनको समाहित कर लिया गया था, उनको ले लिया गया था। तो इस आधार पर कर्नल टॉड का ऐसा मानना है कि ये लोग पहले शक, सीथियन, कुषाण, हूण इनके स्वरूप से यहाँ पर क्षत्रिय लोगों के संपर्क में आए और यहाँ ये विदेशियों की ही संतान थी और बाद में भारत की संस्कृति ने, सभ्यता ने इनको आत्मसात कर लिया था और जाति व्यवस्था के अंतर्गत उनको ले लिया था। तो अग्नि से शुद्धि इनकी हो गई थी और इस तरह से ये विदेशी मत के समर्थक रहे हैं।
इन सब के आधार पर जो एक बात डीपी चट्टोपाध्याय का मानना है, उनका ये कहना है कि मिश्रित वर्ग जो बना वही राजपूत वर्ग था, या ऐसा भी माना जाता है कि राजपूत वंश की उत्पत्ति भारतीय समाज की विविध जातियों और जनजातियों के साथ उन विदेशी आक्रामक जातियों से भी हुई जो भारत में बस गई थी और जिसे हिंदू समाज ने बाद में आत्मसात कर लिया था। इसीलिए कई ग्रंथों में राजपूतों को मिश्रित वर्ण का बताया गया है। अतः राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में ये जो विभिन्न मत हैं, उनके आधार पर आज भी कोई निर्णय पर इतिहासकार नहीं पहुँचे हैं। मतभेद आज भी बना हुआ है। तो आज भी राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद हैं। तो कोई इन्हें भारतीय मत के अनुसार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहता है, तो कोई वैदिक क्षत्रियों की संतान बताता है, कोई ब्राह्मण वर्ण का बताता है, तो कोई इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई जाती है। और इसमें इन्होंने अग्निकुंड से उत्पत्ति में पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान, ये 4 वंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इसी में हम आगे चौहान वंश और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आगे हम पढ़ेंगे।